18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बहुत सारी बातों के बीच इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े एक विधेयक भी पेश होना है। चर्चा है कि नए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा केंद्रीय राज्य मंत्री से भी कम हो जाएगा। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर कैबिनेट मंत्री नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे चुनाव आयुक्त कितने प्रभावी तरीके से रोक पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग और मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। सबसे पहले चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति सेवा की शर्तें और टर्म्स ऑफ ऑफिस विधेयक 2023 की मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नया कानून क्या है। 10 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया। अब संसद के विशेष सत्र के दौरान इसे संसद में लाया जाएगा। अगर यह विधेयक पारित होकर कानून बनता है तो इससे पहले के कानून यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य की शर्तें अधिनियम 1991 की जगह ले लेगा। बात अब नियुक्ति कैसे होगी। इस विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी की नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी के सुझाव पर राष्ट्रपति करेंगे। अब ये सिलेक्शन कमेटी क्या है और इसको कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री जिसे पीएम ही नामित करेंगे। सिलेक्शन कमेटी को 5 लोगों के नाम वाली शॉर्ट लिस्ट करके एक सर्च कमेटी को देना होगा। अब यह सर्च कमेटी का बवाल क्या है, तो इसका नेतृत्व कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी करेंगे। इसमें 2 अन्य सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष बना रहा है कि चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जाएगा और क्या उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, क्या सरकार इसमें कोई बदलाव करने जा रही है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है। तो उसका जवाब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी को उनके पद से हटाने का जिक्र आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में किया गया है। सीईसी को उनके पद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग के जरिए हटाना संभव होगा और इस कानून के बनने से शक्तियों और विशेषाधिकारों में विशेष कमी आने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चयन होने के बाद सीईसी और ईसी संविधान के अनुच्छेद 324 की तहत चुनावों का संचालन करते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्तों को उनके अधिकार दिए गए हैं। समिति के माध्यम से नियुक्ति होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सीवीसी और सीबीआई और ईडी चीफ का मुखिया की नियुक्ति में भी समिति का सिस्टम लागू होने के बावजूद विवाद बढ़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कानून या नियुक्ति की प्रतिक्रिया बनाने से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम रखना मुश्किल काम है। क्या नए कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा राज्य मंत्री से कम हो जाएगा, ऐसा सवाल सबके जहन में चल रहा है। तो इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज 9वीं और मुख्य चुनाव आयुक्त 9A रैंक पर हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री 7वीं रैंक पर और केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री 10वीं रैंक पर आते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा 11वीं रैंक पर है। प्रस्तावित कानून की धारा 10(1) के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सेक्रेटरी के दर्जे के ही रहेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत रत्न को सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा ओहदा मिलता है, लेकिन उससे ना सैलरी और बाकी सुविधाओं को लेकर कोई सेवा शर्त नहीं होती है। नए प्रस्तावित कानून में चुनाव आयुक्तों को नौकरी से निकालने के नियम सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने के नियम जैसा ही है। मतलब
यह है कि उन्हें प्रोटोकॉल पहले जैसे ही मिलते रहेंगे। पर विपक्ष यह सोच रहा है कि इस कानून में उनके लिए क्या है, तो जवाब है कि सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के नेता को कोई वीटो पावर नहीं मिलेगी। उनके पास सर्च कमेटी के दिए गए 5 नाम होंगे, उसमें से ही उन्हें चुनना किसी एक नाम को पड़ेगा। विपक्ष के नेता को अगर किसी नाम पर आपत्ति होगी तो उन्हें दूसरा विकल्प दिया जाएगा। हालांकि संसद के कानून पारित होने के बाद ही इन बातों की फाइनल तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि संसद से पारित कराने से पहले प्रस्तावित बिल के प्रावधानों को सरकार संशोधित कर सकती है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।